दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे और यूं ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। ईश्वर से यही कामना करते हैं हम। और चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जी, प्यारी सी हो गई है सुबह और मेरा पूजा पाठ हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी है सिर्फ अपने लिए चाय। और मेरे हस्बैंड पीते नहीं चाय तो उनके लिए नहीं बनाई, मैंने अपने लिए ही चाय बनाई है। तो लीजिए आप भी आ जाइए, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाली चाय साथ में पीते हैं आप सभी के। सुबह सुबह कुछ मिले ना मिले चाय ज़रूर मिले और चाय मिल जाती है पूरा दिन तरोताज़गी के साथ चलता रहता है। और अगर चाय ना पियो तो सर में दर्द भी रहता है और मैं अगर चाय ना पीऊँ तो मेरा तो दिन कटेगा ही नहीं। और सुबह शाम मुझे चाय। तो इधर बना दी है अपने हस्बैंड के लिए उड़द दाल की खिचड़ी, क्योंकि शाम को दाल भरी पराठा बनाए थे ना, तो वही कह रहे थे कुछ हल्का सा बना दो। तो वही आज मैंने सुबह खिचड़ी डाल दी थी, इसी का नाश्ता करके चले जाएंगे और टिफ़िन भी नहीं लेकर जाएंगे आज कि संडे है। संडे को वहाँ पे लंच मिलता है उनके हॉस्पिटल में, इसलिए लेकर नहीं जाएंगे, तो सिर्फ नाश्ता खिचड़ी का करके चले जाएंगे ये। तो नाश्ता कर लिया है, खा लिया है खिचड़ी, अब चल तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं अपने ड्यूटी के लिए। तो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गला इतना सूखता है, चाहे जितना पानी पियो कम है। खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, बस ये मिलता रहे पानी और कुछ मिले या ना मिले। तो सबसे पहले मैंने पानी लगा दिया, बर्तन धुल दिए, सारा काम किचन का समाप्त कर दिया। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर की गैलरी में। तो यहाँ पर मेरी साड़ी में फॉल लगाना था, वही मैं साड़ी में फॉल लगा रही हूँ। कई दिनों से टाल मटोल हो रहा था कि अब लगाएंगे अब लगाएंगे, हमने कहा लगा लेते हैं क्योंकि शायद बरगदी पूजा आ रही है 6 जून को है। तो सोच रही हूँ यही साड़ी मैं उस दिन पहनूँगी। अगर ब्लॉग बना पाई तो ज़रूर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को ये साड़ी पहन के। और तो बताइए आप लोग कैसी है ये साड़ी। ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, 550 की ये साड़ी है, पर बहुत ही खूबसूरत साड़ी लगती है मुझे। जैसी मतलब ऑर्डर की देखी थी ऑर्डर में, वैसी ही आई है ऑर्डर करके। और घर के छोटे मोटे काम, सिलाई, ब्लाउज सिलना, फॉल लगाना, ये सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। मन करता है बाहर के ब्लाउज़ या साड़ियाँ वो भी सिलाई करूँ, पर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता ज़्यादा, क्योंकि कमर में दर्द रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अपना काम करके अपने घर के पैसे बचा देती हूँ, इतनी मदद कर देती हूँ मैं अपने हस्बैंड की। और मन करता है कि मैं बुटीक खोलूँ, लेकिन ये बस यही स्वास्थ्य से मैं हार जाती हूँ अपने, तो बुटीक नहीं खोल पा रही। वरना मैं चाहती थी कि बुटीक भी खोल लूँ या कॉस्मेटिक की दुकान कुछ ऐसा डालूँ, लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे। तो बस वैसे ही घर के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ और जितने बाहर के काम होते हैं मतलब पैसे वाले, तो मैं घर पे ही करके उनकी बचत कर लेती हूँ। इतना बस कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती मैं। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं कहते कि मैं खुद सिलाई करूँ, वो कहते हैं कि दे दो मैं बाहर सिलवा दूँगा, लेकिन मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा घर का खर्चा होता है उससे, और मेरी दवाइयों का भी तो इतनी इनकम की है नहीं। तो वही भी सोचती रहती हूँ, चलो जितना मैं कोशिश करूँ उतना ही कम खर्चा करवाऊँ तो ज़्यादा सही है। तो ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि कम खर्चे में अपना काम चला लेती हूँ, और जितना मैं बचाती हूँ उतना दवाइयों में निकल भी जाता है। तो मेरी बॉडी में फॉल लग गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी। तो ये समय है 4 बार का, करीबन 4:30 का। तो बैठी हुई, चाय नाश्ता मैंने कर लिया था, फिर बैठे थे, लाइट गई थी चली, तो हम इधर आए थे जीने के पास। यहाँ पे हवा थोड़ी चल रही थी, हमने कहा चलो सब्जी काट लेते हैं, शाम के लिए वाह वाह बनाएंगे। तो सब्जी मैंने काट ली है, वाह वाह की सब्जी थी, उसको मैंने काटा है। और बनाना इस तरह से बिना ऑयल का मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो मैं बिना ऑयल की सब्जी बनाऊंगी अपने लिए। और आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। वाह वाह वैसे बेसिक नॉर्मल तरीके से ऐसे बनता है जैसे लोबिया की सब्जी बनाई जाती है, वैसे ही वाह वाह की बनाई जाती है। पर अधिकतर लोग हमारे घर में मतलब वाह वाह की सब्जी में जो है मैगी मसाला यूज किया जाता है, तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं भी उसी तरह से ही थोड़ा बनाऊंगी, पर बिना ऑयल का बनाऊंगी। तो पानी जो मैं उबलने के लिए रख दिया है, देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए 1 गिलास पानी डाल के इसको उबाल लूंगी। फिर अच्छे से इसका पानी जो है जल जाएगा या ज्यादा बच जाएगा तो छान देंगे। फिर इसमें
इसी में मैं अभी प्याज भी डाल दूंगी ताकि प्याज भी अच्छे से इसी में पक जाए। और फिर जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें मैगी मसाला मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि बिना ऑयल का बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। पर आप जो ऑयल वाला बनाएंगे खाना, तो सब्जी मतलब ये वाली तो लोबिया की जैसी बनती है, लहसुन प्याज से बढ़िया तड़का लगा के उसमें मैगी मसाला यूज करिएगा तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मेरे लिए तो नहीं संभव है वो वाली सब्जी खाना, तो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। जिन बहनों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो हरी सब्जियां ऐसे बॉयल करके ही खा सकती हैं, क्योंकि स्वाद तो जुबान ढूंढता है, पर अगर स्वाद देने लगेंगे ना तो सेहत और खराब हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसे उबाल के आजकल सब्जियां खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो खा लेते हैं, उनको पसंद आ जाती है मुझे ऐसी सब्जियां बॉयल की हुई। और उनके लिए मैं पराठा वगैरह बना दूंगी जिसके साथ में, तो खा लेंगे आराम से। तो चलिए सब्जी जब बनती है तो आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। मेरा वहाँ जो है अच्छे से पानी पीना है, वहाँ भी अच्छे से बॉयल हो गया, देखिए चल बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया। जितना भी पानी इतना भी इसी में वो कर दिया, चला दिया, 1 गिलास पानी डाला, सारा पानी इसी में चला दिया है, मतलब छाना नहीं है, इसी में पका दिया सारा पानी। चलिए अब इसमें टमाटर से फ्राई कर दें। ये पहले मैं सोच रही थी इसे मैगी मसाला डाल के बनती है, और टमाटर जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं सोच रही हूँ टमाटर से अच्छे से इसको फ्राई कर लेते, दिखाती हूँ मैं कैसे टमाटर वह को फ्राई कर लेती। टमाटर की प्यूरी मैंने ग्राइंड कर ली, प्यूरी जो है मतलब बनाया था, तो इसको मैं कढ़ाई में चढ़ा दे रही हूँ और इसको अच्छे से पका लूंगी, बिना ऑयल का है। तो इसको मैं अच्छे से पका लूंगी, फिर जब अच्छे से पक जाएगा तो उसमें सब्जी के हिसाब से हल्दी डाल दूंगी, और फिर डाल दूंगी धनिया, काली मिर्च, जीरा पाउडर। ये मेरा पाउडर पूरा बना हुआ रखा हुआ है तीनों मिक्स करके। तो अब डाल दूंगी इसमें मैगी मसाला, और इसमें सबको मिक्स कर दूंगी। अब डाल दी है वाह वाह की सब्जी बनने से इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था, सब्जी में बहुत ही अच्छी लग रही थी, लगता ही नहीं था कि बिना ऑयल की ये सब्जी बनी हुई है। भूजी सब्जी थी, इतना टेस्ट बढ़िया आ रहा था, बहुत ही अच्छी लगी सब्जी, बड़ा ही मजा आया खाकर। आप लोग भी कभी जैसे कोलेस्ट्रॉल या जिनको दिक्कत है वो बिना ऑयल की इस तरह से बनाकर कोई भी हरी सब्जी से लोबिया वगैरह है ये वाह वाह है भुक्कल है, ऐसे बना सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। पहले मुझे टेंशन हो गई थी कि बिना ऑयल की यार सब्जी कैसे बनेगी, पर थोड़ा सा दिमाग लगाया और तो बस बनाने लगी मैं बिना ऑयल की सब्जी। तो उधर सब्जी मैंने बना ली थी और अब इधर आटा लगाकर रख दूंगी थोड़ी देर। ये नए गेहूं का आटा है, इतना टाइट मैं आटा गूंथती हूँ, लेकिन बस 2 मिनट रखो कि ये एकदम गीला हो जाता है आटा, और इसलिए इतना टाइट में आटा मेरा गूंथ गया था। उसके बाद मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे और अपने लिए रोटियां बना ली थी। फिर उस किचन उचन बर्तन वर्तन सब धुल के साफ करने के बाद मैं आ गई थी सगुन के घर। यहाँ पे कपड़े धुलने मैं आती हूँ अपनी देवरानी के घर कपड़े धुलने, क्योंकि वहां पे बाथरूम में पर पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं वहां पे नहीं धुलती हूँ, यहीं आती हूँ धुलने के लिए। इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि अगर कोई मेरा नया सब्सक्राइबर हो तो उसे समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार यही बताती हूँ कि कपड़े में अपनी देवरानी के घर ही धुलने आती हूँ। तो और एक मेरी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि बहन देसी तरीके से कपड़े धुलने की वीडियो डालिए, साबुन और ब्रश से और डंड से मतलब पीटते हुए डालिए, कपड़े धुलिए। कपड़े पीटने वाली मुंगरी तो नहीं थी, पर साबुन ब्रश से मैं आपके लिए कपड़े धोकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप पीट पीट के डंडे मार के कपड़े धुल रही हैं, मैंने आपकी वीडियो देखा है तो अच्छा लगता है, पर मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं थी तो ऐसे नहीं बनाए। पर मेरे पास ब्रश और साबुन था तो उसी से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
तो कपड़े मेरे धुल गए हैं और सूखने के लिए सगुन के ही आंगन में मैं डाल रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ये ज़रा-सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर करिएगा। शोएब अरब जी, आप भी बताइएगा कमेंट करके, ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है कपड़े धोने का। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। जय माता दी, राधे-राधे।